सरस्वती चंद्र और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे दमदार टीवी शो से अपनी पहचान बनाने वाले गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं। गौतम रोडे, वेलकम टू इंडिया टीवी। हाय, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक-ठाक, एकदम ठीक। आपकी जो नई फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए। ये गुजरात के अक्षरधाम में जो अटैक हुआ था उस पर ये फिल्म बनी है, तो क्या रोल है आपका और किस तरह से आप इस फिल्म से जुड़े? जी, ये इंस्पायर्ड है वहाँ से, मतलब उस पे एकदम बनी नहीं है, मगर वहाँ से इंस्पायर्ड है, उस इंसिडेंट से। दूसरी चीज़, कैरेक्टर मेजर समर का है। ये बेसिकली मतलब जो ये शुरुआत का जो कैरेक्टर करता है ये इंसान, ये इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं। जैसे ये इमोशनल भी है, इसका एक इंटेंस साइड भी है, दूसरा एक एक्शन पैक्ड भी चीजें हैं इसमें। सो आपका जो किरदार है इसके अंदर क्वालिटी, जैसे मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में। कि जैसे आप, क्वांटिटी होती है कि आप हर फ्रेम में दिखने में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्वालिटी ऐसी एक चीज होती है जहाँ पे आपका डिफाइंड होता है, इम्पैक्टफुल होता है और अपनी आप पहचान छोड़ के जाते हैं। तो एक ऐसा किरदार है, उसी तरीके से एक पावरफुल किरदार है। सो या ऐसी चीज। आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है और आप बचपन में आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो आर्मी में हैं, तो कितनी हेल्प मिली आपको इन सब चीजों से कि आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की, तो क्या कुछ हेल्प मिल पाई उससे? सी हेल्प तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता। यू हैव टू काइंड ऑफ बी देयर, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, उस जगह पे रहना पड़ता है, और उस चीज से जोड़ना पड़ता है, तभी हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज डेफिनेटली मैं शुरू से एक आर्मी ऑफिसर प्ले करना चाहता था जब से मैंने एक्टिंग की शुरुआत की है। क्योंकि डेफिनेटली जैसा बैकग्राउंड था मेरा, जिस स्कूलिंग जहाँ से की थी मैंने, आर्मी पब्लिक स्कूल से, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स को देखता था वर्दी में। और उसके बाद मेरे अब काफी दोस्त हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं, मेरे एक अंकल हैं जो रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं। सो दैट वे हमेशा मुझे एक एक्साइटमेंट रहता था और एक ऑनर लगता था कि कभी ऐसा मौका आया तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत बड़ा ऑनर होगा मेरे लिए ये ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, जो आ गया इस बात की, इसलिए बहुत खुशी है। अक्षय खन्ना और बहुत। हेल्प। हाँ जी। जी जी, मैं कह रही हूँ कि जी बोल। अक्षय खन्ना बहुत कम फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन जब भी वो जो भी फिल्म करते हैं एक छाप छोड़ के जाते हैं। तो उनके साथ आपने स्क्रीन शेयर की, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ उनके बारे में जानने को मिला आपको? नहीं जी, मेरा एक्चुअली इतना इंटरेक्शन कम ही था, ठीक था, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ठीक ठाक था अपना। बाकी जैसे विवेक बहुत अच्छा दोस्त बन गया। कर्नल सेन एक्चुअली वहाँ पे जो है, जो एक्चुअल हीरो हैं फिल्म के हमारे, कर्नल सेन है, जिन्होंने एक्चुअल कर्नल हैं जो सेट पे रहते थे। और उन्होंने बेसिकली हमारी वर्कशॉप्स भी उन्होंने ही करवाई। उन्होंने ही बताया कि कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे गन पकड़ना है, कैसे शूट करना है, मतलब क्या मैनरिज्म्स होते हैं जब आप वॉर जोन में होते हैं, तो कौन से सिग्नल्स होते हैं। तो ये काफी चीजें उनसे सीखने को मिली। तो वो वैसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। केन घोष हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत रियल रखवाई फिल्म के अंदर। और साथ में जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनको जरूर, कॉन्टिलो फिल्म्स, अभिमन्यु को जरूर बहुत सराहना करूंगा उनकी, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर इतनी बड़ी फिल्म इस तरीके से शूट करना छोटी बात नहीं थी। एग्जैक्टली पैंडेमिक के बीचों बीच हमने ये फिल्म शूट की है, और तो बहुत डिफिकल्ट भी रही। तो प्रोडक्शन वाइज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू कैरी, बट इन्होंने बहुत आसानी से कर लिया। सो या, हैट्स ऑफ टू। लोके लोकेशन कहाँ की रही, कहाँ कहाँ ये फिल्म आपने शूट की है? जी, बॉम्बे में भी की है, उम्बर गांव में भी की है, और फिर जयपुर में भी की है। 3 जगहों पे की है। जी। तो आपके बारे में एक बात ये है कि आप, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, आप हर रोल को परफेक्ट करना चाहते हैं, हर सीन को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए कई बार रीटेक भी देते हैं। तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा हुआ? और आपने बोला था कि परेशान हो जाते हैं आपके डायरेक्टर, क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ? और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा सीन वो था जिसने सबसे ज्यादा आपने रीटेक्स लिए, सिर्फ अपने लिए, कि आप संतुष्ट नहीं थे? सी, वो था आखिरी एक सीन, जहाँ पे बेसिकली मैं अपनी वाइफ से बात कर, सी यहाँ पे कैरेक्टर का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट बोल रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी इस कैरेक्टर की एक पहचान बनेगी, क्योंकि इसके अंदर आप आर्मी मैन की फैमिली के बारे में भी जानेंगे, एक फौजी की फैमिली के बारे में भी जानेंगे। एक्चुअली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो लेबर में जाती है, और मैं उसी दिन बाप बनने वाला होता हूँ जब मुझे मिशन के लिए कॉल किया जाता है। तो जी। मैं सब छोड़ के इस मिशन पे जाता हूँ।
मतलब देश के लिए लड़ने के लिए और इन टेररिस्ट को मारने के लिए, इन वे हटाने के लिए, और हॉस्टेजेस को रिलीज करवाने के लिए। तो वो एक सिर्फ फौजी के उससे नहीं आता वो जज्बा, उसकी फैमिली भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। वाइफ लेबर में होती है, फिर भी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप पहले फौजी हैं तो आप जाके पहले उस मिशन को कंप्लीट कीजिए, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। सो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो वो एक सीन जब एंड में जब मेरी बेटी होती है और तो वहां मैं बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता हूँ, ये प्री क्लाइमेक्स का सीन है। तो वहां पे मेरा और वाइफ का फोन कॉन्वर्सेशन, तो जहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ कि मुझे लगी है, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हूँ, बचूंगा नहीं पता, और वाइफ वहां पे मुझसे इमोशनली बात कर रही है, तो मैं कैसे अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ और कैसे ये सीन इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो वो एक सीन थोड़ा टफ था शूट करने के लिए, और उसके थोड़े से टेक्स हुए, तो जो हुए वो तो हुए। ये फिल्म आने वाली है, और क्या पहले की तरह अभी आपको नर्वसनेस होती है या सिर्फ एक्साइटमेंट ही होती है? यार मुझे दोनों नहीं होती है, अच्छा। मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया हूँ लाइफ में, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, इतनी चीजें हो गई। हम्म। डेफिनेटली आप उस प्रे जरूर करते हैं ऊपर वाले को कि यार ऑडियंस को पसंद आ जाए और चल जाए, ये जरूर करता हूँ मैं। बाकी और दो चीजें रख के एक्चुअली मैं बोलता तो हूँ एक्साइटमेंट हो रही है, इंटरव्यूज में काफी बोला है मैंने, मगर एक्चुअली सच बताऊं, एक्साइटमेंट से ज्यादा सिर्फ मैं प्रे करता हूँ कि चीज चल जाए और हम्म। चीज ऑडियंस को पसंद आ जाए। तो जो मेहनत की है सबने पूरे प्रोजेक्ट ने, इंक्लूडिंग एवरी डिपार्टमेंट, आई एम सेइंग, उनकी मेहनत रंग आ जाए, रंग ले आए। सो बस ये प्रे करता हूँ। इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, आपने म्यूजिक वीडियो किया है, टीवी शो किया है, फिल्में की है, वेब सीरीज भी की है, तो आपको लगता है कि जो आपने सोचा वो सब पा लिया या उससे ज्यादा पा लिया, या अभी बहुत कुछ करने की तमन्ना है? जी, इंसान तो मतलब अगर आप थोड़े भी क्या कहूँ मैं, मतलब चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भूख तो कभी मिटती नहीं है काम करने की। आप और चाहते हैं कि और अच्छा कैरेक्टर प्ले करें आप, इसके बाद एक और अच्छा काम आए, एक और अच्छा काम है, मतलब ये भूख तो कभी जाएगी ही नहीं। कि स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं पूरी जिंदगी काम करूँ, मैं कभी रिटायर ना हूं। मैं ये चाहता हूँ असली में, तो अगर मैं, ये मेरी इच्छा है, तो अगर वो वैसी है तो अभी लाइफ तो कम बीती है, अभी काफी बची है, तो करते करते में जितना काम कर सकेंगे और जब तक रहेंगे तब तक काम करेंगे, और जितने कैरेक्टर्स प्ले कर पाऊंगा और थोड़े जितने डिफरेंट कर पाऊंगा उतनी खुशी मिलेगी। गौतम, फैंस आपके बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कैसा रहा आपका बचपन, स्कूलिंग कैसी थी आपकी, और पढ़ाई में कैसे थे आप, स्पोर्ट्स में कैसे थे? मैं पढ़ाई में एवरेज था, टू बी ऑनेस्ट, इतना ग्रेट नहीं था, एवरेज था, एवरेज अबव एवरेज के बीच में था। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं 100 मीटर्स का स्कूल और जोन का चैंपियन था अपने स्कूल में, और जोन का। और मैं दो चीज़ों के लिए जाने चाहता था, एक भागने में और एक लड़ाई के लिए। 11th 12th में बहुत लड़ाई होती थी सीनियर्स से और कॉलेज के स्टूडेंट से, स्कूल वालों की, तो उसमें हमेशा मेरा थोड़ा सा चक्कर रहा है। 11वीं और 12वीं मेरी हमेशा ऐसी बीती है। तो थोड़ा सा नोटोरियस किड था मैं, तो टीचर्स ज्यादातर क्लास से बाहर रखती थी और कम ही टीचर्स अंदर लेती थी क्लास के। तो बट 11वीं 12वीं में ही हुआ, उसके बाद सुधर गया एकदम। 11वीं 12वीं का थोड़ा सा रहा वैसा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जाता था और थोड़ी इन चीजों में गड़बड़ रहती थी, तो यार। अभी भी आप फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा, जो आपका क्रेजीपन है वो फैंस जानते हैं। ऐसे पैंडेमिक के समय में अपने फैंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे फिटनेस को लेकर? यार आप चाहें तो आपको एक छोटा सा 6x6 का एरिया ही चाहिए होता है फिट रहने के लिए। आपको एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं आप उसमें, पुशअप्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, साइड्स कर सकते हैं। अगर कोई किसी के पास स्टैंड है तो पुलअप्स कर सकते हैं, मतलब बहुत चीजें हैं। अगर सी हमने भी वही किया है, हम तो जिम नहीं गए, 2 साल हो गए। बीच में यहाँ शूटिंग करते थे जगहों पे, वहां खाली जिम मिलता था, कोई नहीं आता था, तो वहां चले जाते थे। बॉम्बे में तो हर जगह भरी है, किसी ने मास्क पहना नहीं है जिम्स में, तो बहुत टेंशन लगता है जिम जाते हुए, तो इसलिए। फैंस अब गौतम को किन नए रोल्स में देखेंगे, क्या कुछ नया आने वाला है गौतम की तरफ से? जी, मेरा एक और नई सीरीज, ये मेरी पहली डिजिटल फिल्म है। इसके बाद अगले महीने एक एमएक्स प्लेयर की डिजिटल सीरीज आएगी, जो मेरी पहली सीरीज होगी। ये फिल्म है, वो सीरीज होगी।
वो अगेन एक ऐसा रोल है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। आपको वो देख के बहुत मजा आएगा। ये पहले मगर जरूर देखना, फिर जरूर जाके वो देखना। तो उसके बारे में जब भी अगले महीने वो खुलेगा तो, या आएगी प्रमोशन शुरू होगी, हम फिर से बात करेंगे उसके बारे में। गौतम, इतने साल हो गए लेकिन जो आपने सूर्यपुत्र कर्ण का रोल निभाया था, फैंस आपको आज भी उसी नाम से जानते हैं, उसके लिए आज भी आपकी तारीफ करते हैं। कितना प्यार मिला आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? यार हमेशा जब भी आप काम आपका लोगों को पसंद आता है और लोग सराहते हैं तो आपको हमेशा अच्छा ही लगता है यार। मतलब सी चक्कर क्या होता है ना कि हम एक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है, कभी कुछ चीजें आप सी हम पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं। जो ईमानदार वाले एक्टर होते हैं वो पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं काम में, और उसके बाद जब उसका फल मिलता है तो बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जितना भी थोड़ा काम किया लाइफ में वो लोगों को ठीक ठाक सा लगा है, तो अच्छा लगता है, तो खुशी भी मिलती है। तो या गौतम, आपको भी फैंस कॉमेडी फिल्मों में देखना चाहते हैं, कुछ कॉमेडी करते हुए। आप हमेशा बहुत ही एक्शन फिल्मों में करते हैं या फिर बहुत सीरियस रोल करते हैं। आपका मन नहीं करता कॉमेडी करने का, या फिर आपको ऐसा रोल ही नहीं मिलता? तो जी करना चाहता हूँ, कोई दे तो दे। मैं तो बहुत अंदर से तड़प रहा हूँ, कुछ अच्छा लाइट आ जाए। सी मैंने दो तीन चीजें की, जैसे मैं नच बलिए होस्ट करता था, उसमें थोड़ी कॉमेडी चलती रहती थी कभी कभी। बट डेफिनेटली आई लव टू डू इट यार। मैं अगर आप पूछे तो अगला अगर मैं कुछ और करना चाहूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं कॉमेडी करूँ। बस कोई ले आए मैं कर लूंगा। हमेशा वो सीरियस और एक्शन आता है ज्यादा, क्योंकि एक बार आप थोड़े से उसमें घुस जाते हैं तो लोग आपको फिर उसी इमेज में ज्यादा देखते हैं। मगर मैं डेफिनेटली कॉमेडी करना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ मैं अच्छी कॉमेडी करता हूँ भाई, ले लो। सो यार अभी कश्मीर होके आए आप, कैसा है, कैसा लगा वहां पे, और कैसी रही आपकी ट्रिप? कुछ खास यादें? जी कश्मीर तो बहुत बढ़िया है, जन्नत है। और कश्मीर में तीसरा चक्कर लगा है। 2011 में गया था, 2018 में गया था, और अब फिर से गया हूँ। अभी स्पेशल इसलिए था कि मैं पंखुड़ी के साथ गया था। पंखुड़ी और मैं साथ में शूट कर रहे थे, एक जी म्यूजिक का सिंगल है, वो शूट करने गए थे। रोमांटिक इंटेंस सॉन्ग है, स्टोरी लाइन अच्छी थी, गाना डिसेंट है। सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं और मेरी वाइफ फिर से शादी के बाद पहली बार काम कर रहे हैं साथ में। और कश्मीर है, आप जहाँ कैमरा लगाएंगे वहां सुंदर दिखेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। कश्मीर की वजह से हम अच्छे दिख जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था। और हमेशा जब भी वहां जाता हूँ वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। वहाँ के लोग बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत ही अदब से पेश आते हैं। तो वो उस तरीके से पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत मजा आया। थैंक यू गौतम, हमसे बात करने के लिए। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।